आपसे किसी ने कुछ उधार लिया है? क्या उसने आपको ब्याज देने का वादा किया है? क्या उससे पैसा रिकवरी करने में प्रॉब्लम आ गई है? अगर इन सभी प्रश्नों का जवाब हाँ है, तो आइए जानते हैं कि आप उससे पैसा रिकवर करने में कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय कुमार और आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज का क्लास सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से लिया गया है, जिसे हिंदी में साधारण ब्याज कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक फॉर्मूला, चैप्टर में यूज होने वाले बेसिक टर्म तथा इन फॉर्मूला का यूज हम लोग इस चैप्टर में कैसे करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें, ताकि आपको सक्सेस मंत्रा का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और हाँ, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर बोर्ड पे ध्यान देते हैं और सीखते हैं कि ब्याज क्या। ब्याज या इसे हम लोग इंटरेस्ट करते हैं। ब्याज या इसे हम लोग इंटरेस्ट करते हैं। अब हम इसे समझते हैं कि ब्याज क्या होता है। ब्याज, इंटरेस्ट, जब कोई आदमी किसी दूसरे आदमी अर्थात साहूकार या फिर किसी बैंक या किसी संस्था से कुछ पैसा कुछ दिनों के लिए उधार लेता है और कुछ समय बाद उसे लौटाने आता है, तो लौटाते वक्त उसे कुछ अतिरिक्त अर्थात जितना लिया था उससे अधिक देना पड़ता है। तो इस अतिरिक्त या एक्स्ट्रा पैसे को हम ब्याज कहते हैं। और जितना धन हमने उससे उधार में लिया था उसे हम मूलधन कहते हैं। और अगर इस ब्याज के साथ मूलधन भी लौटा देते हैं तो उसे हम मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ये सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। आपको कुछ काम करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई और आपके पास पैसा नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं? या तो आप अपने मित्रों से पैसा लेते हैं या अपने सगे संबंधी से पैसा लेते हैं। तो मित्र और सगे संबंधी तो ब्याज नहीं लेते हैं, मित्र और सगे संबंधी आपसे ब्याज नहीं लेते हैं। लेकिन जब आप इस पैसे को लेने के लिए किसी दूसरे आदमी के पास जाते हैं जो आपसे पैसा मांगता है कि हाँ हम तो पैसा दे देंगे लेकिन बदले में हम आपसे इतना लेंगे, तो वैसे व्यक्ति को हम साहूकार कहते हैं। तो अगर हम साहूकार के पास गए और कुछ पैसा मांगे, 1000 रुपया हम उससे मांगे, तो जो पैसा हम मांगेंगे उससे साहूकार से, उस पैसे को हम लोग मूलधन करते हैं। अब हमने उससे कुछ पैसा ले लिया, साहूकार यूं ही पैसा तो नहीं देगा, साहूकार कुछ शर्त रखेगा। तो साहूकार अगर बोलता है कि नहीं बेटा हम तो तुमसे पैसा, हम तो बोलेगा नहीं हम तो तुमको पैसा देंगे लेकिन बदले में हम इंटरेस्ट लेंगे। तो बोला अगर कि हम 5% पर ईयर
यानी प्रति वर्ष 5% की दर से लेंगे और जितना दिनों में देना है दे दो। तो अगर हमने मूलधन में कुछ पैसा ऐड किया तो इसको हम लोग ब्याज कहते हैं। यानी कि 5% बोला, यानी कि 100 रुपया में ये हमसे 5 रुपया ले प्रति 100 रुपया में हमसे ये 5 रुपया लेगा और जब हम इसको लौटाने आएंगे तो ब्याज के साथ हम देंगे, तो उसे हम लोग मिश्रधन कहते हैं। कुछ कुछ साहूकार बहुत ही होशियार होता है, कुछ कुछ साहूकार बहुत ही होशियार होता है। वो कहता है ठीक है बेटा ऐसा करो, तुम मूलधन तो रख लो, मूलधन को तुम रख लो, लेकिन हमें ब्याज जो है देते जाना। तो उस स्थिति में जितना भी 1000 पे जो है 5% के हिसाब से अगर देखें तो इसका हर साल 50 रुपया हमको ब्याज इसको देना पड़ेगा। अगर यह ब्याज मांग रहा है तो हम लोग 50 रुपया हर साल के हिसाब से देते जाएंगे और पीछा छूटता जाए। लेकिन अगर यह आदमी कहे कि नहीं नहीं हमको मूलधन के साथ ब्याज दे दो, तो अगर हम मूलधन के साथ जब ब्याज दे देते हैं यानी वहां पे हम लोग अपना अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, तो इसे हम लोग मिश्रधन कहते हैं। चलिए तो फिर सिंपल इंटरेस्ट का कुछ बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को लिख देते हैं, इसको आप उतार लीजिएगा। सबसे पहला सिंपल इंटरेस्ट ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इससे दूसरा हम निकाल लेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको भी निकाल सकते हैं। अगर इससे हमको मूलधन निकालना रहेगा तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, समय गुने दर। दर का मतलब वही जितना रेट रखेगा उसको हम लोग दर कहते हैं। तीसरा समय निकालना रहेगा तो क्या हम लोग लिखते हैं, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। और एक चौथा फॉर्मूला है दर, दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ये आपका 4 फॉर्मूला इससे सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आता है। और एक जो ये फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला है, ये आपको जब हम चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे तो वहां भी ये काम आएगा। यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज का जो मेन फॉर्मूला है आपको चक्रवृद्धि ब्याज जब हम पढ़ाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे, तो वहां पे भी इसका यूज होता है। चलिए तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आज का पहला प्रश्न है 988 रुपया की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। चलिए पहला क्या दिया हुआ है, मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है 988 रुपया। इसके बाद रेट कितना है, दर कितना है 18%। और समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष। हाँ और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रेट जो है अगर वार्षिक होगा तो हम लोग समय को वर्ष में बदल देंगे, रेट अगर मंथली रहेगा तो हम लोग समय को भी मंथ में बदल देंगे।
ठीक है, इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर ये आप चेंज नहीं करते हैं तो फिर आपका उत्तर गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। चलिए, पहला है मूलधन बराबर 988 रुपया, दर 18% और समय 5 वर्ष दिया हुआ। तो इसको सीधा लिखिए, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। बस मूलधन निकाला, मूलधन कितना आया हुआ है 988 रुपया, दर 18% और समय 5 वर्ष बटा 100। चलिए, इसको आप काटिएगा तो आ जाएगा कि 20-2500, 10 दूना 20 और 9 दूनी 18, यानी कि 988 गुने 9/10 काट गुना करिए। 9×8 = 72, 9×8 = 72 के 2 हाथ में रहा 7, फिर 9×8 = 72 और 7 79, 79 के 9 हाथ में रहा 7 और 9 9 81 और 7 88 और बटा ये 10 आ जाएगा नीचे, बराबर कितना आ जाएगा 889.2 रुपया। यानी कि 889.2 रुपया हम लोगों को ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा इसका देख लेते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति ने 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना वापस देना होगा। ठीक है, यहां पे देखिए मूलधन दिया हुआ है, कितना मूलधन कितना दिया हुआ है 8500, दर कितना दिया हुआ है, ब्याज की दर कितना दिया हुआ है 9%, और समय कितना दिया हुआ है 2.5 वर्ष, समय बराबर 2.5 वर्ष, यानी इसको लिख सकते हैं 5/2 वर्ष। अब देखिए, कह रहा है कि उससे अंत में, वर्ष के अंत में, 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। वापस देना होगा यानी कि पूरा का पूरा लौटाना होगा, यानी कि उस स्थिति में हमको मिश्र धन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुने दर गुने समय और बटा 100। चलिए, इसको काट दीजिए, गुना करिए, ये हो जाएगा 85 × 45, 9×5 = 45 बाई 2 बराबर, देखिए 85 में 45 से गुना करिए, 5×5 = 25 के 5 हाथ में रहा 2, 8×5 = 40 और 5×4 = 20, 40 और 20 60 और 2 62 के 2 हाथ में रहा 6, 8×4 = 32, 32 और 6 38 बराबर, ये हो जाएगा 3825/2 रुपया बराबर। इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 19 दूना 38 और 12 दूना 24 और 5 1912 रुपया, 1912 रुपया 50 पैसा। अब हमको निकालना है 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा, यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन कितना है 8500 है और प्लस ब्याज कितना आ रहा है 1912 रुपया 50 पैसा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, जोड़िए, ये 50 पैसा रह जाएगा और ये
ये 12 रुपया और ये 9×5 = 14 और 8×1 = 10, यानी 10,412, 10,412 रुपया 50 पैसा इसे 2.5 वर्ष के बाद लौटाना पड़ेगा। चलिए इसको भी आप फटाफट उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ प्रश्न और देख। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। 6,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करें। मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन कितना दिया हुआ है? 6,000 रुपया। दर कितना दिया हुआ है? दर दिया हुआ 6% वार्षिक, 6% वार्षिक। और समय कितना दिया हुआ है? समय कितना दिया हुआ है? 8 महीना, 8 मंथ। अब देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रेट जो है, दर जो है वह वार्षिक है और समय जो दिया हुआ है वह मंथली दिया हुआ, 8 महीने के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले समय को हम लोग वर्ष में बदल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्याज लिखते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन कितना हो जाएगा? 6,000, समय 8 महीना दिया हुआ है, तो 8 महीना को अगर हम लोग साल में बदलेंगे तो साल में कुल 12 महीने होते हैं, तो 12 से अगर हम भाग दे देंगे तो ये 8 महीना साल में कन्वर्ट हो जाएगा। और दर दिया हुआ है कितना? 6 और गुने 100। इसको काटिए, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और ये 2 शून्य से 2 शून्य उड़ा दिए, तो ये आ गया कितना? बराबर 6 चौक 24, 240 रुपया। ब्याज अपने पास आ गया 240 रुपया। तो हम लोगों को निकालना है ब्याज और मिश्रधन दोनों, तो ब्याज आ गया, एक आंसर ये हो गया, और दूसरा मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना दिया हुआ है? 6,000 रुपया और प्लस ब्याज कितना आया है? 240, बराबर दोनों को जोड़िए तो 6,240 यानी 6240 रुपया, ये आपका आ गया मिश्रधन। ठीक है, लिखिए, इसको भी उतारिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए चौथा प्रश्न बोर्ड पे देखते हैं, ठीक है। हमारे पास 3600 रुपया का एक राशि दिया हुआ और बोल रहा है कि 3600 रुपया की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4 यानी 25/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर हो, तो यह राशियां क्रमशः कितनी कितनी। चलिए इसको रेशियो से भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिखिए, माना कि पहली राशि बराबर x, इसलिए दूसरी राशि कितना हो जाएगा? 3600 माइनस x हो जाएगा, ये रुपया में होगा, ठीक है ना। 3600 रुपया को हमको 2 भाग में बांट करके दोनों को इंटरेस्ट जो मिला वो बराबर करना है। पहला पे दर कितना है? 5% है। पहला पे दर जो है, इस पे दर कितना दे रहा है? 5% दे रहा है और समय दे रहा है 3 वर्ष।
और इस पे कितना दे रहा है 6.1/4 यानी 25/4, 25/4% दे रहा है और समय कितना दे रहा है 4 वर्ष। ठीक है, और दोनों की राशि को बराबर कर देना है, यानी कि पहला ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 बराबर 3600 माइनस x इंटू 25/4 और गुने 4/100। चलिए बराबर के दोनों हो रहे तो ये 100 से 100 काट दिए, ये 4 से ये 4 काट दिए, या इसको लिख सकते हैं या 5 से भी काट दीजिए, 5 5 25 लिख सकते हैं। इधर 3x इक्वल टू 3600 माइनस x इंटू 5, या 3x बराबर 3600 गुने 5 और माइनस 5x। अब देखिए लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल बहुत बार पढ़ चुके हैं, अगर नहीं आपने, अगर लीनियर इक्वेशन समझने में अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के लीनियर इक्वेशन आप देख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन के इस हिसाब से इसको हम लोग इधर ले आएंगे 5x को, तो इधर माइनस 5x है, इधर आ जाएगा तो 3x जुड़ जाएगा, यानी 3x प्लस 5x इक्वल टू 3600 गुने 5, या 5 और 3 8x बराबर 3600 गुने 5, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3600 गुने 5/8, काटिए 8 चौक 32 और 8 पचे 40, ये आ गया 450 बराबर, जोड़िए ये गुना करिए 0 5 पचे 25 और 5 चौक 20 और 2 22, 2250 रुपया। पहला जो है वह 2250 रुपया आ गया, यानी पहली राशि का वैल्यू 2250 आ गया, इसलिए इसको लिखिए। दूसरी राशि हो गया कितना 3600 माइनस 2250 बराबर 1350, ये आपका हो गया आंसर। दोस्तों चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में आपको और भी सिंपल इंटरेस्ट का अलग अलग कॉन्सेप्ट का वीडियो और साथ ही मैथ सोल्व करने का शॉर्ट ट्रिक समय समय पर मिलता रहेगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को टच कर दो, ताकि सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस का सभी वीडियो आपको पहले मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। चलिए ओके बाय। All right, all right, all right.